नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह में महिलाओं और बच्चों के लिए मदद का नया फंड शुरू। ओमान में मानव तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 15 साल तक की हो सकती है जेल। ईरान इजराइल तनाव की वजह से पाकिस्तान रूस ट्रेन सेवा की शुरुआत टली। शारजाह में भारतीय बच्चे की मौत के मामले में स्कूल के 2 कर्मचारी दोषी करार, लगा जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। शारजाह में महिलाओं और बच्चों के लिए मदद का नया फंड शुरू। शारजाह के उप शासक शेख सुल्तान बिन अहमद अल कसीमी ने बुधवार को एक अहम मीटिंग की, जिसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए एक नए गुजारा भत्ता फंड की मंजूरी दी। ये मीटिंग शारजाह सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में हुई थी, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों को ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए सराहा। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए ताकि अदालतों की काम करने की क्षमता बेहतर हो और परिवारों को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। सबसे खास बात यह रही है कि अब एक फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा जो सिर्फ पारिवारिक मामलों को देखेगा। इसके साथ ही एक खास कमेटी भी बनाई गई है जो बच्चों के नाम पर मिलने वाले पैसे को सुरक्षित तरीके से संभालेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वो पैसा बच्चों के अच्छे काम में ही लगे। सबसे बड़ी पहल ये रही है कि सरकार ने एक नया फंड शुरू किया है जिससे ज़रूरतमंद महिलाओं और बच्चों को तुरंत मदद मिल सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि पति या पिता पैसा नहीं देते, कभी कानून की वजह से तो कभी आर्थिक दिक्कतों की वजह से। ऐसे समय में ये फंड उनके बहुत काम आएगा। बाद में सरकार ये पैसा उस व्यक्ति से वसूल लेगी जो देने वाला होता है। इस मीटिंग में शारजाह के कई बड़े न्यायिक अधिकारी शामिल हुए और सबने मिलकर इस नए बदलाव को लेकर चर्चा की ताकि लोगों को इंसाफ जल्दी और बेहतर तरीके से मिल सके। इस कदम से शारजाह में महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा सुरक्षा और सपोर्ट मिलेगा। ओमान में मानव तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 15 साल तक की हो सकती है जेल। ओमान की राजधानी मस्कट में एक ओमानी शख्स को 2 मिस्र के लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल ओमान पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मस्कट पुलिस कमांड और स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने मिलकर की। पुलिस ने कहा कि इन तीनों को मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में पकड़ा गया है। अब इन लोगों को आगे की जानकारी के लिए लोक अभियोजन के पास भेज दिया गया है। ओमान में मानव तस्करी को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 7 से 15 साल तक की जेल और 1 लाख ओमानी रियाल यानी करीब 2.15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पुलिस ने साफ कहा है कि वो कमज़ोर और मजबूर लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराध करने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान इजराइल तनाव की वजह से पाकिस्तान रूस ट्रेन सेवा की शुरुआत टली। पाकिस्तान और रूस के बीच शुरू होने वाली नई मालगाड़ी सेवा की शुरुआत टाल दी गई है। ये फैसला ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और बॉर्डर बंद होने की वजह से लिया गया है। पहले ये ट्रेन 22 जून से चलनी थी, लेकिन अब इसे कब शुरू किया जाएगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पिछले साल हुई थी जब पाकिस्तान और रूस ने एक समझौते पर साइन किया था। ये समझौता जून 2024 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हुआ था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच ट्रेन के जरिए व्यापार को बढ़ाना था। ये रेल लाइन लाहौर से शुरू होकर रूस के दक्षिणी शहर अस्ट्राखान तक जाती है। इस रूट में ट्रेन ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होकर गुजरती। शुरुआत में इसमें 16 मालगाड़ियां चलने वाली थी और उम्मीद थी कि आगे चलकर इसमें और ज़्यादा सामान भेजा जाएगा। पाकिस्तान सरकार रेलवे सेक्टर को लेकर काफ़ी एक्टिव हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग की थी जिसमें रेलवे को मजबूत करने और उसे अपग्रेड करने की बात हुई।
उन्होंने कहा कि रेलवे किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होती है, इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, खासकर ट्रेंड बढ़ाने के लिए। रूस के साथ प्रोजेक्ट के अलावा पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के रास्ते उज्बेकिस्तान तक एक नया रेल रूट बनाने का भी ऐलान किया है। इसमें इन दोनों देशों को सीधे अरब सागर तक पहुंच मिल जाएगी, जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इस रूट में सिर्फ मालगाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि आने वाले समय में पैसेंजर ट्रेनें भी शुरू की जा सकती हैं, जिससे लोग भी आसानी से सफ़र करें। इस नए रूट से पाकिस्तान को इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ी मदद मिलने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से इसमें देरी हो गई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ये हालात कब तक सुधरते हैं और ये सेवा कब शुरू होती है। शारजाह में भारतीय बच्चे की मौत के मामले में स्कूल के 2 कर्मचारी दोषी करार लगा जुर्माना। शारजाह की एक अदालत ने 8 साल के भारतीय छात्र राशिद हबीब की मौत के मामले में स्कूल के 2 स्टाफ को लापरवाही का दोषी माना है। ये फैसला उस हादसे के 1 साल बाद आया जिसमें राशिद की स्कूल में गिरने से मौत हो गई थी। शारजाह फेडरल अपील कोर्ट ने पहले के फैसले को पलटते हुए कहा कि दोनों स्टाफ अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़के के परिवार को 2 लाख दिरहम यानी करीब 45 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोनों कर्मचारी पर 2000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 11 मार्च 2024 को हुई थी, जब रमजान का पहला दिन था। राशिद स्कूल बस से उतरकर अकेले अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तभी वो गिर पड़ा। किसी ने उसे समय पर नहीं देखा या रोका। स्कूल स्टाफ को बच्चों को बस से क्लास तक सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं दिखा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गिरने से कुछ समय पहले एक बच्चा राशिद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे ज़रूरी पल जब राशिद गिरा वो फुटेज गायब थी। उसे तुरंत अल कासिमी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। चेहरे पर चोट, गाल की हड्डी टूटी हुई, सिर से अंदर खून बह रहा और ब्रेन में सूजन थी। कोर्ट ने कहा कि अगर स्टाफ उस वक्त मौके पर मौजूद होता तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था। राशिद के पिता हबीब यासर ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम अपने राशिद को याद ना करें। हमारा दिल अब तक टूटा हुआ है। स्कूल को तो बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है, लेकिन हमारे बच्चे की सुरक्षा वहीं टूट गई। परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि राशिद को धमकाया गया था, लेकिन स्कूल ने इस बात से इनकार किया था। कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है, इसलिए फिलहाल स्कूल का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.11 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.01 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.83 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.74 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.57 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.50 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.96 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 309.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 309.70 दिरहम प्रति ग्राम ही था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,311 की है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 378.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,936 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 378.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 408.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 408.75 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,060 की है। चलिए अब बताते हैं आखिर में कि क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज की वही दिरहम में 23.61 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.51 रुपया थी। वहीं आज की वही दिरहम में 23.51 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.54 था। वहीं आज की वही दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज की वही दिरहम में 77.21 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.14 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की वही दिरहम में 23.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.44 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।